सज्जनों के मनोरंजन एवं ज्ञानार्जन के लिए महाभारत की कथा पेश है। भारत देश का इतिहास उठाकर देखने से पता चलता है कि हमारी सभ्यता का लोहा सारा संसार मानता रहा है। इस भूमि ने राम, कृष्ण, भरत, भीष्म, अशोक, सांगा, प्रताप, शिवाजी जैसे वीर पुरुषों को जन्म दिया तथा महर्षि पाणिनि, कपिल, गौतम, कणाद, वाल्मीकि, शंकराचार्य, महावीर, बुद्ध, नानक और दयानंद जैसे महापुरुषों को भी जन्म दिया। महाभारत के युद्ध के समय इस देश का चारों ओर चक्रवर्ती राज्य था। आइए इस कथा का प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तार से वर्णन सुना रहे हैं। इस कथा का वर्णन प्रथम बार किसने किसको सुनाया, यह जानने के लिए यह जान लेना चाहिए कि महाभारत युद्ध के पश्चात कुछ समय तक युधिष्ठिर ने राज करने के पश्चात हस्तिनापुर की गद्दी पर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पुत्र परीक्षित को बैठाया था तथा हिमालय की ओर कूच कर दिया था। राजा परीक्षित की मृत्यु क्योंकि सर्प के काटने के कारण हुई थी, अतः उनकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र जन्मेजय ने सर्पों को पृथ्वी से बिल्कुल समाप्त करने के लिए सर्प यज्ञ करवाया। वेद व्यास ने यज्ञ का आयोजन कराया। मंत्रोच्चार से सर्प हवन कुंड में आकर सुहा होते गए। यह यज्ञ दिल्ली के पास सिंहखेड़ा नामक स्थान पर हुआ था। तो अंत में अब वही तक्षक नाग रह गया जिसने जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को काटा था। और जब तक्षक की बारी आई तो सर्पराज बासक के देवते आस्तिक मुनि ने यह कहकर यज्ञ को रुकवा दिया कि राजन, ब्रह्मा की बनाई इस सृष्टि से आपको किसी भी जाति को मूल रूप से नष्ट करने का अधिकार नहीं है, और यदि आप ऐसा करोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। दोस्तों, यज्ञ रोक दिया गया और महाराज जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। तो वेद व्यास जी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि राजन, आपके मन को शांति मिलेगी। आप मेरे शिष्य वैशंपायन से अपने पूर्वजों की कथा सुनिए। दोस्तों, वेद व्यास तो इतना कहकर चले गए और उनके शिष्य वैशंपायन उनकी आज्ञानुसार राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं। इस तरह से वैशंपायन लगे सुनावण, अमर कहानी भारत की। सुन जन्मेजय ध्यान लगा के कथा पुरानी भारत की। वैशंपायन लगे सुनावन, अमर कहानी भारत की। सुन जन्मेजय ध्यान लगा के कथा पुरानी भारत की। वैशंपायन लगे सुनावन, अमर कहानी भारत की। चंद्रवंश में नहुक ययाति, पुरु भरत दुष्यंत सुने। हस्ती ने हस्तना पुर बसाया, गंगा तीरी कंत सुने। शांतनु प्रदीप के बेटे
भीष्म जैसे संत सुने, चित्र विचित्र के धरत राष्ट्र और पांडु भूप महंत सुने। चित्र विचित्र धरत राष्ट्र और पांडु भूप महंत सुने। इस तरह बलवंत व्यास ने, इस तरह बलवंत व्यास ने कथा बखाई थी भारत की। वैशंपायन लगे सुनावन अमर कहानी भारत की। सुन जन में ध्यान लगा के अमर कहानी भारत की। वैशंपायन लगे सुनावन अमर कहानी भारत की। धरतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, न्यू पांडु युवराज बने। कुंती और माद्री रानी भरत वंश की लाज बने। शेर और बकरी एक घाट पीवे, नीरी से महाराज बने। दिग्विजय करी पृथ्वी जीती, राज्यों के सरताज बने। दिग्विजय करी पृथ्वी जीती, राज्यों के सरताज बने। सिंहासन पे विराज रहे ध्वजा, सिंहासन पे विराज रहे ध्वजा, फरक निशानी भारत की। वैशंपायन लगे सुनावन अमर कहानी भारत की। सुन जन में ध्यान लगा के कथा कहानी भारत की। वैशंपायन लगे सुनावन अमर कहानी भारत की। भूप सुबल गंधार देश के हो, भूप सुबल गंधार देश के, जिनकी थी कन्या क्वारी। बुद्धि विद्या निपुण चतुर थी, नाम था जिसका गंधारी। धरतराष्ट्र से ब्याह कर दे लगे, कहने भीष्म बलकारी। भूप सुबल ने हम भी भर ली, शुकनी कहती मकारी। भूप सुबल ने हम भी भर ली, शुकनी कहती मकारी। थूकेगी दुनिया सारी, हाँ थूकेगी दुनिया सारी, बण अंध की रानी भारत की। वैशंपायन लगे सुनावन अमर कहानी भारत की। सुन जन में ध्यान लगा के कथा कहानी भारत की। वैशंपायन लगे सुनावन अमर कहानी भारत की। बहुत अच्छे। भीष्म जी तो विदा किए, शुकनी ने कर दिया खाड़ा। सुबल भूप डर ते भीष्म से, ना ब्याहूं तो हो राड़ा। पिता की बात उलटनी चाहिए,
शुकनी बन गया जड़ पारा। एक दिन कहने लगा पिता से, भाग बहन का है मारा। एक दिन कहने लगा पिता से, भाग बहन का है मारा। श्री प्रेम गुरु ने राम रतन से, प्रेम गुरु ने राम रतन से, कथा बखानी भारत की। वैष्णव पायन लगे सुनावन, अमर कहानी भारत की। सुन जन में जगाग लगाते, कथा पुरानी भारत की। वैष्णव पायन लगे सुनावन, अमर कहानी भारत की। इस प्रकार से कुरु वंश का वर्णन करते हुए वैशंपायन ने बताया कि महाराज, आपके कुल में महाराज शांतनु एक बहुत यशस्वी व प्रतापी राजा हुए थे। उनकी रानी गंगा थी, जिससे भीष्म पैदा हुए। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती भी थी, जिससे चित्र विचित्र पैदा हुए। भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। विचित्र के पुत्र धृतराष्ट्र जो कि बड़े थे, और चित्र के पुत्र पांडु छोटे पैदा हुए। धृतराष्ट्र अंधे थे। इधर कुंती की सगाई युवराज पांडु से हो गई, परंतु भीष्म जी ये विचार करते थे कि बड़े भाई से पहले छोटे भाई की शादी में बहुत दोष है, अतः पहले धृतराष्ट्र की शादी करनी चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उनकी शादी करने को कोई तैयार नहीं था। भीष्म जी कुछ विचार करके गंधार देश जाते हैं। वहां के राजा सबल से उनकी कन्या गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने का अनुरोध करते हैं। राजा सबल ने हां कर दी। तो भीष्म जी हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन राजा सबल का पुत्र शकुनी अपने पिता से अपनी बहन गंधारी की शादी उस अंधे धृतराष्ट्र से ना करने के लिए कहता है इस तरह से। तुम अंधे के बेटी ब्याहो, सम्राट की तरह मेरी बहन की जिंदगी हो जा बारा बाट की तरह। अंधे के बेटी ब्याहो सम्राट की तरह, मेरी बहन की जिंदगी हो जा बारा बाट की तरह। धृतराष्ट्र तो हैं आंखों के अंधे, कुंती रानी करे खिलाफत, उठे राड के दंदे, उठे राड के दंदे। इसे बाहर खेत तय कर दे रुखाड़े हो, बाहर खेत तय कर दे रुखाड़े जाट की तरह। नहाने ना पीने की बेहू माट की तरह। अंधे कहे जाओ समय रात के
फड़े, दुनिया कहती आई पानी बढ़ाए बड़े हो, बढ़ाए बड़े। कुंती का चले हुक्म वहां तो, कुंती का चले हुक्म वहां, मुल्की लाट की तरह इसे काट बाहर ने कर दे टूटी थाट की तरह। अंधे के बेटा हो समय लाट की तरह, मेरी बहन की जिंदगी हो जा हारा बाट की तरह। से आया जाया करेगी, जाया करेगी, गाया करेगी उसके गुणिया, गाया करेगी उसके गुणिया बाट की तरह। धोबी के कुत्ते सी घर ना बाट की तरह। खोजा प्रेम गुरु वैसा फल काटे, जैसा नरबोजा, जैसा नरबोजा। राम रतन जिंदगी अब पक्के, राम रतन अब जिंदगी पक्के, लो काट की तरह दुनिया टोया करेगी उजड़ी हाट की तरह। अंधे के बेटा हो समय रात के तरह, मेरी बहन की जिंदगी हो जा बारा बाट की तरह। शकुनी ने धृतराष्ट्र के साथ अपनी बहन गंधारी के विवाह का बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी पेश नहीं चली। गंधारी ने स्वयं साफ कह दिया कि जब पिता ने मेरी शादी की जबान दे दी है तो मैं अंधे के साथ अंधी बनकर अर्थात आंखों पर पट्टी बांधकर इस जीवन का निर्वाह करूंगी। और दोस्तों, इसमें यह भी सत्य था कि राजा सबल मना तो कर देते, लेकिन भीषम से वे डरते भी थे। अतः घर के वाद विवाद के बीच धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से हो गई और इधर पांडु की शादी कुंती से हो गई। क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े तो थे, लेकिन अंधे होने के कारण उसे हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठाया और पांडु को राज सिंहासन पर बैठाया। महाराज पांडु धर्म पूर्वक राज करते रहे। उन्होंने 10 दिशाओं के राजाओं को जीतकर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की और एक और शादी भी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। महाराज पांडु ने हस्तिनापुर को धन से भर दिया और फिर कुछ समय बाद
राजा पांडु को पांडु रोग अर्थात पीलिया हो गया। वैद्यों ने उन्हें सलाह दी और कुछ समय के लिए जंगलों में वनों में रहने को कहा। तो धृतराष्ट्र को राज सौंपकर पांडु वन जाने की तैयारी करने लगे। तो उनके साथ उनकी दोनों रानी कुंती व माद्री साथ चलने के लिए कहती हैं। पांडु व कुंती और माद्री में सवाल जवाब होते हैं किस तरह से। बन को जाना पड़े जरूरी, यो रोग अपार हो लिया। हम भी संग में चले सजन, संग विचार हो लिया। बन को जाना पड़े जरूरी, रोग अपार हो लिया। दोनों संग में चले सजन, संग विचार हो लिया। हम भी संग में चले सजन, संग विचार हो लिया। महलों जैसे वहां ऐसे आराम ना मिले, राजी होके रह ले टूटी चांद के तले। गुलशन बाग बहार या तितली फूल पे खिले। ब्याही दुख सुख की साजियो लेख न टले। ओ रोग घला मेरे गले कतई बेकार हो दिया। सारे कुछ हो गया तो मारा भी बेड़ा मझधार हो लिया। बन को जाना पड़े जरूरी, रोग अपार हो लिया। हम भी संग में चले सजनिए, संग विचार हो लिया। चला हाथी शेर दहाड़ कान के पर्दे फट जाएंगे। मेरा चंदा सा मुख देख देख के सब दुख कट जाएंगे। नाले नदी पहाड़ झाड़ में लत्ते फट जाएंगे। हम मृगशाला ने ओढ़ जगत पे न्यारे छट जाएंगे। हो बट जाएंगे दुनिया ते अलग, बट जाएंगे दुनिया ते अलग, संसार हो लिया। छोटे में भी जी लग जा जो संग भरता हो लिया। बन को जाना पड़े जरूरी, रोग अपार हो लिया। हम भी संग में चले सजनिए, सही विचार हो लिया। दोनों संग में चले सजनिए, सही विचार हो लिया। बला तो सख्त किए नहीं मिले, वहां पत्थर पे सोवेगी। थारे चरण गोद में धर लूं,
पवन तेरे अंग अंग में शूल से चभोवेगी। थारी मीठी वाणी मारे काना में अमृत चोवेगी। हो रोवेगी मैं तो ग्रस्त जाल से बाहर हो लिया। हमारे जीवन का थारे संग उद्धार हो लिया। आपन को जाना पड़े जरूरी, रोग अपार हो लिया। हम भी संग में चले सजनिए, सही विचार हो लिया। हाँ 2 दिन पाछे 2 दिन पाछे फेर धरे घर याद आवेगा। पतिव्रता की पति बिना कौन ओढ़ निभावेगा। सीता की तरिया रावण कोई चाले ढावेगा। लंका हो जा भस्म राम जब धनुष उठावेगा। श्री प्रेम गुरु गावेगा कथा, श्री प्रेम गुरु गावेगा कथा विस्तार हो लिया। जहाँ राम रतन भी लिख पढ़ के होशियार हो लिया। बन को जाना पड़े जरूरी, रोग अपार हो लिया। हम भी संग में चले सजनिए, सही विचार हो लिया। दोनों संग में चले सजनिए, सही विचार हो लिया। वहां पर एक कुटिया बनाई और एक बाण प्रस्थि की तरह से निर्वाह करने लगे। एक दिन राजा पांडु शिकार की तलाश में दूर चले गए। वहां पर किंदम नाम के ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ऋषि पत्नी अपने पति से गृहस्थ आश्रम की प्रेम क्रीड़ा की परंपरा निभाने के लिए कहती है। ऋषि किंदम दिन की मर्यादा का ध्यान करते हुए पत्नी को समझाते हैं और फिर पत्नी की विशेष इच्छा और आग्रह से आसक्त होकर दोनों हिरण व हिरनी का भेष बनाकर विहार करते हैं। इधर राजा पांडु मृग समझकर उन पर तीर चला देते हैं और फिर क्या बात होती है, क्या घटना घटती है, सारा हवाला रागनी के द्वारा पेश है। लाज की है बात यूं समझाऊं करो ऋतुदान साजन, है मर्यादा का बंधन, करो ऋतुदान साजन, है मर्यादा का बंधन। बस कर गुणी आदमी पाधरते थमके, ठंडी पड़े फुहार या बिजली बादल में चमके। मन को बस कर गुणी आदमी पाधरते थमके। मत तरसाना रंग रचाना मैं मन से चाहूं सो, दिल
समझाना मर्याद निभाना रहा दिखाऊं सू करो रिपुदान साजन समझ मर्यादा का बंधन करो रिपुदान साजन है मर्यादा का बंधन। शर्मी ना करनी चाहिए झुके धर्म डाली पी रहा बोल पपैया दुनिया मत वाली बेशर्मी ना करनी चाहिए झुके धर्म की डाली गाय तराना हम मस्ताना रंग बरसाओ सो जगत जमाना देगा उल्हाना मैं शर्माऊं सू करो रिपुदान साजन है मर्यादा का बंधन करो रिपुदान साजन है मर्यादा का बंधन। अपने अपने रंग में है राड क्यों झोई ओ तितली भंवरे डोल रहे लेके खसबोई अपने अपने रंग में है ये राड क्यों झोई मत बिसरण मुझ नीर पिलाड़ा नाड़ झुकाऊं सो कर ले सबर तन को न खबर ये ज्ञान सिखाऊं सू करो रिपुदान साजन है मर्यादा का बंधन ओ करो रिपुदान साजन है मर्यादा का बंधन। काम की डोर भजन में बैठा सन्यासी तेरी मोरनी नाच रही आंसू की ये प्यासी खेच काम की डोर भजन में बैठा सन्यासी राम रतन के कर लटकन तेरी सेवा ठाऊं सो प्रेम राग अनुराग त्याग तुझे रहा सुझाऊं सू करो रिपुदान साजन समझ मर्यादा बंधन करो रिपुदान साजन समझ मर्यादा बंधन। आओ मिल गाए गनौरी हंसना हंसना खड़ी बुलाओ सो दिन है नहीं है रात घनी लाज की है बात यूं समझाऊं सू करो रिपुदान साजन है मर्यादा का बंधन करो रिपुदान साजन ये मर्यादा का बंधन। ऋषि व उसकी पत्नी हिरण हिरणी के रूप में विहार कर रहे थे तो इतनी देर में पांडु का तीर ऋषि के सीने में जाकर लग गया। तीर लगने से मृग के भेष में ऋषि किंदम घायल हो जाते हैं। इतनी देर में राजा पांडु भी वहां पहुंच गए। अपने प्राणों का अंत जानकर ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया कि जब तुम भी अपनी पत्नी से सहवास करोगे तो उसके शरीर को छूते ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अपनी कुटी पर तो आ गए, बहुत उदास होकर एक पत्थर पर बैठ गए। कुंती
उदासी का कारण पूछती है। पांडु की आंखों में आंसू थे। राजा पांडु क्या कहते हैं और कुंती क्या पूछती है। दुनिया पे मोह हट गया कुंती, ना जीने की चाह से तेरे बिना हम दोनों का पता सती देव की राह से। तेरे बिना हम दोनों का पता सती देव की राह से। ऋषि का श्राप जिगर में सूल सा खट गए। जो होना तो हो जा पिया मत भूल में भटके। माड़ा भाग लिखा के लाया सब दुनिया ते हट के। भाग ऊपर रहने यारा अधम बीच में भला आशा का हुआ नाश या डोरी टूटली दरगाह से। करमवीर अपने बल जीते मेरी तो यही सलाह से। ओ दुनिया ते मोहब्बत क्या कुंती, ना जीने की चाह से। तेरे बिना हम दोनों का पता पति देव की राह से। जीवन है बेकार मेरा सारा मनसूबा ढह जा। यूं तो मैं भी जानू पतियो चांद समय बिन गह जा। मेरा मुंह देखन में भी दोष बने, मैं बिन पुत्र के रह जा। बिना पुत्र के गति नहीं यूं सभी जमाना कहेगा। मैं रूख बिना फल के रह गया, मेरी जिंदगी हुई तबाह से। जतन करे ते सब दुख मिट जा मेरी तो यही सलाह से। हो दुनिया ते मोह क्या कुंती, ना जीने की चाह से। बिना हम दोनों का पता पति देव के राह से। हाँ तू ही बता दे कुंती, मैं अब कौन सा जतन बनाऊं। आज्ञा हो जो नाथ तेरी मैं बिगड़े काम बनाऊं। पितरी ऋण सिर पे रह जा, मैं कैसे इसे चुकाऊं। दुर्वासा के वरदानों का मैं किस्सा तुझे सुनाऊं। हो बतला दे मैं सुनना चाहूं, मन में अदर भास है। कुंवारेपन में मुनि की सेवा करी घने उत्साह से। दुनिया ते मोह हट जा कुंती, ना जीने की चाह से। तेरे बिना हम दोनों का पता पति देव
श्राप दिया करे तुझको केवर दे जा। आवान देवता का बचड़ा के उठा के असर ले क्या। कर्म बदल दे ऋषि महात्मा जो चरणों में चित से जा। राजी होके गया महात्मा मुझ पे करसने गया। प्रेम गुरु के ज्ञान की पाई ढूंढे ते न था से। उनके सहारे राम रतन भी हो गया बड़ी गुनाह से। दुनिया ते मोह हट जा कुंती ना जीने की चाह से। तेरे बिना हम दोनों का पता पति देव के राह से। तेरे बिना हम दोनों का पता पति देव के राह से। इस प्रकार से कुंती ने अपने पति को, जो कि जीवन से निराश हो चुका था, बताया कि पतिदेव, मैंने बचपन में ऋषि दुर्वासा से वरदान प्राप्त किए हैं। मैंने उनकी सेवा की है। मैं कई देवताओं का आह्वान करके उनको बुलाकर उनसे कोई भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हूँ, और यदि आप आज्ञा दें तो मैं देवताओं का आह्वान करके संतान मांग लूं। इस प्रकार से पांडु ने कुंती से कह दिया कि मैं अब एक स्थान पर बैठे बैठे तप करते करते प्राण त्याग दूंगा, अन्यथा तुम अपना जतन कर लो। तो कुंती कहते हैं कि महाराज, आप एक सन्यासी की तरह हमारे साथ रहिए और संतान प्राप्ति का मैं उपाय करती हूं। इस प्रकार से कुंती देवताओं का आह्वान करके और उनसे संतान प्राप्त करती है। कैसे भला? हो कुंती करण लगी गुणगान पति का वंश चलावण खातर। पति का वंश चलावण खातर हो कुंती करण लगी गुणगान पति का वंश चलावण खातर। पति का वंश चलावण खातर। आरती से कुंती ने गुणगान किया। धूप दीप आरती से धर्म का गुणगान किया। धर्म देव प्रकट हो गए जिसका उसने ध्यान किया। चरणों में निवेदन अपना मनसूबा बयान किया। चरणों में निवेदन अपना मनसूबा बयान किया। एवं अस्तु कह धर्म राज हुए अंतर ध्यान। 10 महीने के बाद सुत जन्मा थी निराली शान। युधिष्ठिर धरा था नाम पांडु की पहली
संतान। युधिष्ठिर धरा था नाम, पांडु की पहली संतान। होती चांद सूरज सी शान, पिता खुशी लाड लटावण खातर, पति का वंश चलावन खातर, ओ कुंती करण लगी गुणगान, पति का वंश चलावन खातर, पति का वंश चलावन खातर। प्रेमियों, इस तरह से कुंती ने धर्म का आह्वान किया और धर्म ने संतान का आशीर्वाद दिया, तो युधिष्ठिर कुंती को पैदा हुए। अब 5 साल बाद में पवन देव को याद करती है और कौन से पुत्र पैदा होते हैं। हाँ, 5 साल बाद फिर से पवन देव करे याद, विचित्र सा पुत्र जन्मा कुंती ने 10 महीने बाद, भीमसेन नाम धरा दोनों का चित हुआ शाद। भीमसेन नाम धरा दोनों का चित हुआ शाद। देख देख राजी हो रे शरीर बलिष्ठ भारी, पिता खाता छके नहीं हार जा कुंती महतारी, बुझ दंड मोटे मोटे करे था गरजना नारी, बुझ दंड मोटे मोटे करे था गरजना नारी। हो पुत्र का मैं कदलो करूँगा बखान, त्यार रहे हर दम खावण खातर, पति का वंश चलावन खातर, ओ पुत्र करण लगी गुणगान, पति का वंश चलावन खातर, पति का वंश चलावन खातर। इस प्रकार से पवन देव का आह्वान करने से पवन देव ने आशीर्वाद दिया और कुंती को भीमसेन पुत्र जन्मा। और अब कुछ समय बाद कुंती इंद्रदेव का आह्वान करती है और कौन से पुत्र को जन्म देती है। हाँ, इंद्रदेव पूजे कुंती पति जी की आज्ञा मांग, ऐरावत पे चढ़ के आगे आरती करे सुरनाग, हाथ ठाके कहन लगे कुंती तेरा जागा भाग, हाथ ठाक कहने लगे कुंती तेरा जागा भाग। हाँ, कुंती को वरदान दे दे पुत्र जन्मा था रणधीर, श्याम रंग ऊंचा मस्तक जैसे जमुना जी का नीर, हुई थी आकाशवाणी कुंती सुत है महावीर, हुई थी आकाशवाणी कुंती सुत है महावीर। हो देवता करण लगे थे बखान, चार हुए फूल लुटावण खातर, पति का वंश चलावन खातर, ओ कुंती करण लगी गुणगान, पति का वंश चलावन खातर,
पैदा हो गए तो एक दिन पांडु कहते हैं कुंती से कि प्रिय, तुम्हारी गोद तो 3-3 बेटों से भर गई और अब जरा अपनी इस छोटी बहन का भी तो कुछ ख्याल करो। तो फिर तो कुंती माद्री के लिए भी देवता अश्विनी कुमार का आह्वान करती है और माद्री को 2 पुत्रों का आशीर्वाद मिलता है। किस तरह से? भला अश्विनी कुमार दोनों देवता देगे वरदान, माद्री रानी ने जन्मी जुड़वा पुत्र न्यारी शान, नकुल और सहदेव नाम धरे घणे सुकुमार, नकुल और सहदेव नाम धरे घणे सुकुमार, 5 पुत्र एक से एक नारी जिनकी शोभा शान, पांडु की सेवा में कुंती अर्पण करके राखे जान, राम रतन छंद रचे भारत भाषा के परमाण, राम रतन छंद रचे भारत भाषा के परमाण, करो प्रभु प्रजा का तुम कल्याण, छंद रच धर जा कावण खातर, वंश रावण खातर, ओ कुंती करण लगी गुणगान पति का, वंश रावण खातर, पति का वंश रावण खातर। इस प्रकार से कुंती के उदर से 3 पुत्र और माद्री से 2 पुत्र पैदा हुए। और एक दिन क्या होता है कि माद्री जब एक झरने के नीचे खड़ी होकर स्नान कर रही थी तो आंख बंद किए हुए भक्ति में लीन पांडु की अचानक समाधि टूट गई। और दोस्तों, क्योंकि मौत का कोई ना कोई बहाना तो होता ही है, माद्री को देखकर पांडु प्रेमासक्त हो गए। माद्री से क्या कहते हैं और माद्री क्या जवाब देती है? उरेसी होले ने कैसों में फूल सजाऊं, आज तू दिल बहला ले, आज तू दिल बहला ले, ठिकाने मन कर लो, ठिकाने मन कर लो, तुम्हें आंखों पे समझाऊं, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले। झरने के जल में चमके तेरा चेहरा फूल कमल सा, बड़ी दीदी बात देख रही, मैं ले जाऊं जल का कलसा, गात समोले ने तुझे प्रेम की गंग नहाऊं, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले, आज तू दिल बहला ले। धक धक करके रह जा जब कोयल कूकू बोले, श्राप याद कर साजन, मेरा हृदय डगमग डोले, प्रेम का रंग भर के काया पे रंग बरसाऊं, कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले,
आज तू दिल बहला ले, आज तू दिल बहला ले। दीपक पे जड़े पतंगा ले बांध प्रेम की डोरी। दिया ज्ञान पे मन समझा ले, हर मन में बाबर होरी। लरज केड़े जैसी, लरज केड़े जैसी मैं अमृत नीर बहाऊं। कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले। आज तू दिल बहला ले, आज तू दिल बहला ले। श्री प्रेम की सेवा करके हट दिल का दूर अंधेरा। मन राम रतन समझावे, जस चिड़िया रहन बसेरा। प्रेम के झोले ने, प्रेम के झोले में तेरे अंग में सुगंध समाऊं। कदे फिर हो जा चाले, कदे फिर हो जा चाले। आज तू दिल बहला ले, आज तू दिल बहला ले। इस प्रकार से माद्री का शरीर छूते ही किंदम ऋषि के श्राप के कारण पांडु तुरंत स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब तो उनका दाह संस्कार करके कुंती माद्री बच्चों सहित हस्तिनापुर चले आए। और जिस समय कुंती ने बड़े पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया था, उसी दौरान गंधारी के उदर से भी एक मांस का पिंड पैदा हुआ था। वेद व्यास के कहने पर उसके 101 टुकड़े करके एक बड़े मटके में रखा गया था और प्रत्येक टुकड़े से 1 साल बाद 101 बच्चे पैदा हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा, दुशासन, विकर्ण और उनकी बहन दुशाला आदि थे। उन सब का जन्म हुआ। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में कुंती के ही उदर से जब वह कुंवारी थी, कर्ण का भी जन्म हुआ था, जिसका वर्णन हम इस कथा के दूसरे भाग में करेंगे। प्रेमियों, महाभारत कथा का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है।